Let's start. Hello, students. Today study module homomorphism जो कंटिन्यूशन में कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो हमारा टॉपिक आज का है, अभी का है, वो क्या है? कर्नल कर्नल ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म तो आपको पता है, तो इसका कर्नल क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा सा। सो डेफिनेशन ऑफ कर्नल कर्नल ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। कर्नल क्या होता है? ये जो आपको पता है, आपने ग्रुप थ्योरी में कर्नल तो पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सेम ही है ये। जैसे ग्रुप थ्योरी में पढ़ा ना आप लोगों ने, बिल्कुल सेम हम लोग पैटर्न में चलेंगे। ग्रुप थ्योरी, वेक्टर स्पेस, तो बिल्कुल सेम पैटर्न में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो कर्नल क्या रहता है? तो कर्नल के लिए पहले एक होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। लेट एम एंड एन बी टू बी आर मॉड्यूल्स बी आर बी आर मॉड्यूल्स। ये हमारे पास क्या है? आर मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। एंड एफ फ्रॉम एम टू एन, एफ फ्रॉम एम टू एन बी ए मॉड्यूल मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ये क्या है? मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। देन देन कर्नल ऑफ एफ इज डिनोटेड or written by denoted by kernel of f and is defined as and is defined as kernel of f is equal to what? This is x belongs to domain, जो domain यहाँ पे मॉड्यूल है m, x belongs to m such that f of x क्या होगा? f of x क्या होगा? आइडेंटिटी, सॉरी जीरो। जीरो किसका? n का। समझ आ रही है? तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये जीरो पे एलिमेंट जा रहे हैं आपके, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि एम प्लस क्या होता है? एडिटिव ग्रुप होता है ये, ठीक है। तो एन प्लस क्या होता है? वो भी एडिटिव ग्रुप होता है। तो ये जीरो के ऊपर जाएगा। जो भी एलिमेंट जीरो के ऊपर जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल ऑफ है, ठीक है। तो ये कर्नल किसमें है? सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं? एम के हैं। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? कर्नल किसका सबसेट हो गया? एम का सबसेट हो गया, ठीक है। एम का सबसेट हो गया, फाइन। एक और डेफिनेशन करने वाले हम लोग। एक और डेफिनेशन है इसी टाइप की, इमेज ऑफ सेट। अब इमेज सेट क्या होता है? कर्नल की तो बात कर ली, अब इमेज ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, अब इसकी बात कर लेते हैं। अब इसकी इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या रहती है, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको लेट एम एंड एन बी आर मॉड्यूल्स बी टू आर मॉड्यूल्स एंड एफ फ्रॉम एम टू एन बी ए बी एन आर मॉड्यूल homomorphism, all module homomorphism, then image of f, sorry, image of m under f is denoted by what? Is denoted by I, sorry, it is denoted by f m, इसको डिनोट करते हैं एफ एम को, एंड इज डिफाइंड एज, क्या सेट है ये? एफ एम क्या होगा?
आप इसको इमेज ऑफ एफ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको कैसे लिखते हो? ये वो एलिमेंट एफ ऑफ एक्स, वो एलिमेंट है जो कहाँ पे जा रहे हैं, इस पे लग के एन में जा रहे हैं, बिलोंग्स टू एन, सो दैट एक्स किस में होगा, एन में होगा। ठीक है, तो अब ये एलिमेंट किसके आ रहे हैं, एन के होंगे। ये किसका सबसेट होगा, एन का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो जरूरी डेफिनेशंस हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या प्रूव करेंगे, इसको भी सब मॉड्यूल प्रूव करेंगे, इसको भी सब मॉड्यूल प्रूव करेंगे। ठीक है, और लेट्स प्रूव दिस। पहला थ्योरम करते हैं। थ्योरम थ्योरम कहती है, अगर एफ क्या है, आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, लेट एफ फ्रॉम एम टू एन बी एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। अगर ये एम मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है, देन देन कर्नल एफ is equal to x belongs to m, so that f of x is equal to 0 is a r submodule of module r module m। ठीक है, ये r मॉड्यूल m का क्या है, इस सब मॉड्यूल है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं प्रूव इसको। प्रूफ, हमारे पास कर्नल ऑफ f क्या है, ये डेफिनेशन क्या है आपकी इसके, f of x is equal to 0। ये आपके पास सेट है, मुझे बताना है इसको सब मॉड्यूल। टू शो दैट, टू शो कर्नल f is a सब मॉड्यूल ऑफ, यही प्रूव करना है आपको। ठीक है, सब मॉड्यूल, जब आर नहीं लिखते हो ना तो यहाँ लिख देना आर मॉड्यूल। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं, तो वही मैं प्रूव करूंगा, ए माइनस बी और दूसरा आर एक्स। ठीक है, सो लेट करते हैं, पहली प्रॉपर्टी करते हैं बात। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। दो एलिमेंट मैंने ले लिए कर्नल ऑफ एफ में। ठीक है, अब कर्नल ऑफ एफ है तो इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 0 होगा, और एफ ऑफ वाई क्या होगा, 0 होगा। ये दो चीजें तो होंगी इसमें, है कि नहीं। ना, मुझे इनका डिफरेंस लेना है, एक्स माइनस वाई लेते हैं। अरे यार, टू शो टू शो अब मुझे क्या करना है इसमें, एक्स माइनस वाई बिलोंग टू कर्नल ऑफ एफ, ये मुझे शो करना है। अब कर्नल ऑफ एफ में कोई चीज बिलोंग करती है तो उसका क्या होना चाहिए, वो 0 पे मैप होनी चाहिए। तो मैं इसको देता हूँ एक्स माइनस वाई, देखता हूँ क्या 0 पे मैप होती है। तो ये क्या चीज है, ये आपका होमोमॉर्फिज्म है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस ऑफ वाई। अब नोट कर लेना, एक प्रॉपर्टी होती है ये मैं लिखना भूल गया। एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ एफ एक्स होता है। इसको प्रूव करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं। नहीं तो अभी प्रूव कर दें, इसको साइड पे प्रूव कर देते हैं, क्योंकि ये हमने शायद प्रूव नहीं की है, हम अभी इसको प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज एफ ऑफ एक्स, सॉरी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसा क्यों होता है, इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे पता है एक्स प्लस माइनस एक्स ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अगर मैं इसके ऊपर एफ लगाऊंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स, ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ 0। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ
कैन आई राइट दिस, इसको मैं आप ब्रेक करके लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ जीरो क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस मीन्स दैट एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, और ये क्या है? दोनों जीरो हैं, पुट कर दीजिए जीरो वैल्यूज इनकी, जीरो। अब ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स माइनस वाई किस में चला गया? किस में चला गया? कर्नल ऑफ एफ में, कर्नल ऑफ एफ में चला, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी हो गई सब मॉड्यूल की। अब दूसरी प्रॉपर्टी में, तो लाइन डाल देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी। राइट करते हैं, आर किस में है? आर में है, और एक्स किस में है? कर्नल ऑफ एफ में है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। इसका मतलब यही है। अब मुझे बताना है कि आर एक्स किस में है, वो भी किसमें है? कर्नल ऑफ एफ में है। तो मैं क्या करूंगा? एफ ऑफ आर एक्स ले लूंगा, एफ ऑफ आर एक्स ले लूंगा, ठीक है। तो एफ ऑफ आर एक्स क्या है? ये तो होमोमोर्फिज्म है, तो आर बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? आर एक्स किस में चला गया? कर्नल ऑफ एफ में चला गया। ये भी इसमें है, और ये एक्स माइनस वाई भी इसमें है, तो ये क्या बन गया? देयरफॉर, एंड कर्नल ऑफ एफ क्या है? ये किसका सबसेट है? एम का। और कर्नल ऑफ एफ क्या है? नॉन एम्प्टी भी है, वो हमने बताया नहीं अभी। यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्सो एफ ऑफ जीरो क्या होता है? वो जीरो होता है। इसका मतलब जीरो किस में है? कर्नल ऑफ एफ में, क्योंकि ये पहले दिखाना होता है कि ये नॉन एम्प्टी है। तो अब आपके पास कर्नल ऑफ एफ क्या हो गया? इज नॉन एम्प्टी, एक, और x minus y belongs to kernel of f, Rx belongs to kernel of f for all xy belongs to what? M, R belongs to R। इसका मतलब क्या होता है? कोई नॉन एम्प्टी सेट हो जिसमें दो प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो वो क्या होता है इसमें? सब मॉड्यूल। तो इसका मतलब, इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे थोड़ी सी नीचे। तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको आगे। अब इसका क्या मतलब हो गया? दिस इंप्लाइज कर्नल ऑफ एफ इज ए सब मॉड्यूल ऑफ आर मॉड्यूल। आर मॉड्यूल क्या है? ठीक है। तो कर्नल ऑफ एफ क्या हो गया? सब मॉड्यूल हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर पे ट्राई करना इसको, घर पे इसको प्रूव करना, ठीक है। एक थ्योरम प्रूव करना। इफ एफ इज फ्रॉम एम टू एन इज एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म then prove that, then show that or prove that f of m, image of m or image of f is equal to f of x belongs to n, so that x belongs to m is a submodule module of R module, और मॉड्यूल किसका? n का सब मॉड्यूल है। ये प्रूव करते हैं, ठीक है। वही दो प्रॉपर्टीज आपको प्रूव करनी है। तो लेट्स डू दैट प्रूफ। प्रूफ लेते हैं इसका। एफ एम क्या है आपके पास? इमेज ऑफ एफ क्या है आपके पास? एफ एक्स बिलोंग्स टू एन, सो दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये आपके पास है, ठीक है।
एफ एम। अब मुझे बताना है, इसको बताना है कि ये क्या है, सब मॉड्यूल। वी हैव टू शो दैट, हैव टू शो दैट दैट एफ एम इज ए सब मॉड्यूल, मॉड्यूल ऑफ व्हाट, एन का सब मॉड्यूल। ठीक है, ये मुझे शो करना है। तो पहले मैं क्या बताऊंगा, ये सबसेट है, नॉन एम्प्टी है, और दो प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो लेट्स डू दैट। पहला क्या है तो बस, नाउ एफ ऑफ जीरो क्या होगा आपके पास, जीरो होगा। जीरो जीरो एफ ऑफ जीरो, इसमें कैसे एलिमेंट है, जीरो, और जीरो किसमें है, एम में है। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट एफ ऑफ जीरो बिलोंग्स टू वन। ठीक, तो दिस मीन्स है एफ एम इज नॉन एम्प्टी। डन। और ये किसका सबसेट है, एन का है आल्सो। एफ, सॉरी, एफ एम जो है, ये सबसेट है किसका, एन का। ठीक है, दो चीजें होंगी, दिस इज द नॉन एम्प्टी सबसेट। आप पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी वन क्या है हमारे पास, दो एलिमेंट देते हैं, लेट वाई वन वाई टू बिलोंग्स टू एफ एम। ठीक है, दो एलिमेंट ले लिए, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन, ऐसा देयर एग्जिस्ट, चलो लिख देता हूँ आगे में, एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू फॉर सम एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू व्हाट, ये तो हम के एलिमेंट होंगे, इसी तरह से लिख सकते हैं। अब वाई वन माइनस वाई टू देखते हैं क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं वाई वन माइनस वाई, ये जरा चेक करते हैं किसके बराबर। वाई वन किसके बराबर है भाई, एफ ऑफ एक्स वन, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स टू। अब ये तो क्या है, ये आपके पास लीनियर होमो, सॉरी होमोमॉर्फिज्म है। तो मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले कि ये माइनस इसके अंदर जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स टू, लिख सकते हैं ऐसे। अब ये तो होमोमॉर्फिज्म है, ये दो अंदर ले लेंगे तुमको, हो गया। ठीक है, अब देखो ये एक्स वन और एक्स टू किसमें है, नाउ एक्स वन और एक्स टू किसमें है, एम में है। तो एम क्या है, मॉड्यूल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस एक्स टू किसमें जाएगा, एम में जाएगा। अगर ये अंदर वाली चीज एम में जाएगी तो ये बाहर वाली चीज भी एम में जाएगी। सो देयर फोर वाई वन माइनस वाई टू किसमें चला गया, सॉरी, ये किस में चला गया, एन में चला गया, है ना। क्योंकि एफ कहाँ से कहाँ मैप है, एम से लेके एन तक। तो ये इसमें आ गया। सो देयर फोर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ वन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू भी लिख सकते हो। ठीक है, चॉइस आपकी है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, लेट करते हैं आर बिलोंग्स टू आर है, और वाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन बिलोंग्स टू एफ ऑफ एन। ये सॉरी, ये मैंने क्या, ये मुझे कुछ और लिखना था, यहाँ पे एफ ऑफ एन लिखना था ना, क्योंकि हम एफ ऑफ एन को प्रूव कर रहे हैं ना। क्योंकि ये इसमें है तो ये पूरा किसमें एफ एम हो जाएगा। तो ये एफ एम में आ गया, पहली वाली होगी। दूसरा, इसको, ये हमने इसमें एलिमेंट लिया, आप बता देंगे आर एक्स इसमें है। तो आर एक्स इसमें है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ आर एक्स वन निकालेंगे, एफ ऑफ आर एक्स वन। ये देखते हैं जरा किसके बराबर है। ठीक है, और हम क्या, सॉरी गलत हो गया, एफ ऑफ, सॉरी, आर ऑफ वाई वन निकालेंगे ना। आर ऑफ वाई वन देखना है आपको ना, ये कहाँ जाता है, ये किसके बराबर आएगा, आर ऑफ एफ ऑफ एक्स वन। एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म, तो इसको अंदर ले लेगा ये, एफ ऑफ आर एक्स वन। ठीक है, अब देखिए आर कहाँ था, आर में था, और एक्स वन कहाँ था, एम में था। और एम क्या है, मॉड्यूल, एम इज मॉड्यूल, आर मॉड्यूल है ना, ये आर मॉड्यूल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स मॉड्यूल ओवर आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर एक्स वन किसमें चला गया,
एम में चला गया। अगर ये जो अंदर वाली चीज इसकी क्या होगी, ये जो एक्स होगा ये एम में अगर होगा, तो ये जो एफ एक्स है ये किसमें होगा, एफ एन में होगा। तो दिस मीन्स ये वाला जो है देयरफॉर आर ऑफ वाई वन किस में चला गया, एफ ऑफ एम में चला गया। तो हमने क्या देखा, सो देयरफॉर इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा इधर से। सो वी हैव शोन, चलो यहीं पे लिख देते हैं लास्ट में, देयरफॉर ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है इसके साथ, और ये वाली प्रॉपर्टी भी कहाँ पे, ये वाली है ना। तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट भी है तो इसका सबसेट भी है। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एम किसका सब मॉड्यूल हो गया, एन का। सो देयरफॉर एफ एम इज ए सब मॉड्यूल ऑफ आर मॉड्यूल, कौन सा, एन। तो ये किसका सब मॉड्यूल हो गया, एन का हो गया। तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। एक और हमारी थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम है, तो अच्छी थ्योरम, इसका यूज भी होगा आगे। अच्छी थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम देख लीजिए। थ्योरम क्या कहती है कि लेट एफ फ्रॉम एम टू एन, एफ फ्रॉम एफ एम टू एन इज ए इज एन आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, देन कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। कर्नल ऑफ एफ में क्या है, एक ही एलिमेंट होगा, इफ एंड ओनली इफ एफ इज वन वन, एफ इज वन वन। छोटी सी थ्योरम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका बहुत यूज होने वाला है आगे। तो कहता है एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो कर्नल ऑफ एफ जीरो होगा अगर एफ क्या होगा, वन वन होगा। प्रूफ करना वन वन, एंड चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ पहले करते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली पहले लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। डायरेक्टली क्या करेंगे, लेट करते हैं कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो, लेट कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। कर्नल को जीरो कर दिया हमने, मुझे बताना है कि ये क्या है, वन वन है। तो वन वन है, डोमेन में दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। सो लेट करते हैं नेक्स्ट, टू शो एफ इज वन वन, ठीक। लेट फॉर दिस, लेट x1 x2 belongs to m such that f of x1 is equal to f of x2, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f of x1 माइनस f of x2 is equal to जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये तो होमोमॉर्फिज्म है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, f of x1 माइनस x2 is equal to जीरो। अब ये जीरो के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब दिस मींस x1 माइनस x2 कितने पे बिलोंग कर रहे हैं, कर्नल ऑफ f में। कर्नल ऑफ f किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2, जो ऐसे लिख सकते हो। अभी एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आगे, x2 इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। ये fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखा था तो बता दिया x1 इज इक्वल टू x2, इसका क्या मतलब होता है, f इज वन। कर दिया प्रूफ। अब उल्टा प्रूफ करो, कन्वर्स, कन्वर्सली कन्वर्सली लेट करते हैं, ये क्या है, वन वन, लेट f इज वन वन, ठीक है। मुझे क्या बताना है, कर्नल में क्या है, सिर्फ जीरो एलिमेंट है, तो कोई एलिमेंट लेता हूँ। सो लेट करता हूँ, लेट x बिलोंग टू कर्नल ऑफ एफ, कोई एलिमेंट ले लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा। और ये जो जीरो होता है ये किस पे जाता है, जीरो पे जाता है।
ठीक है, तो दोनों बराबर हो गए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। अब ये एफ क्या है, वन वन है, दिस मीन्स दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स में सिर्फ कौन सा एक ही एलिमेंट बचेगा, कौन सा, जीरो। सो देयरफॉर कर्नल ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। यही प्रूव करना था, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो एक मैं आपको घर पे ना एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क करना जरूर, ट्राई करना इसको, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि थ्योरम है एक छोटी सी, उसने कहा लेट एफ फ्रॉम एम टू एन इज ए मॉड्यूल, आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। और देन फर्स्ट, इफ P is a submodule of M, then FP जो इसकी इमेज होगी वो क्या है, इज ए सब मॉड्यूल ऑफ किसका, एन का। पहली चीज। सेकेंड चीज आपको प्रूव करनी है, इफ P इज ए सब मॉड्यूल मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि पी हम ऑलरेडी यूज कर सकते हैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। क्यों लिखता हूँ ना, क्यू इज ए सब मॉड्यूल ऑफ किसका, एन का सब मॉड्यूल है क्यू, है ना। देन एफ इनवर्स क्यू, ये किसके बराबर होगा, एक कैसा सेट होगा, दिस इज ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम, सो दैट एफ ऑफ एक्स किसमें है, ये क्यू में होगा, इज ए सब मॉड्यूल ऑफ एम। ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है, आराम से करके बैठ के प्रूव करना, ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मुझे बताना, ठीक है। सो वी क्लोज दिस वीडियो एट दिस, थैंक यू। तो आज का लेक्चर तो आप करते हैं।